जब भी गृह प्रतिष्ठा, गृह प्रवेश, ये दो चीजें, एक होता है ना सिंपल गृह प्रवेश कर देते हैं, पंडित जी सुबह 9-10 बजे खा पी के आया, पूजा किया, भाग गया। ये है अट्टालिका, घर, अट्टालिका अलग अलग। एक गृह का प्रतिष्ठा के लिए सर्वनिम्न 3 दिन का टाइम लगता है, एक दिन में पॉसिबल नहीं है। पंडित जी लोग थूक पालिश करता है, मार ताली उठा थाली करता है, क्योंकि उसे भी पता है यजमान सुनेगा नहीं, 3 दिन कौन टाइम देगा। तो वो होता है गृह प्रवेश पूजा, एक दिन का, वो कोई माने नहीं रखता। आप कलश कहीं रखो नहीं रखो, उसमें कोई फायदा नहीं है। आपका मन शांति होता है, पूजा करा लेते हैं। टेक्निकली 3 से 7 दिन का होता है, 5 दिन का रखते हैं, ठीक है। पहला तो वास्तुमंडल का इतना सारा वहाँ पर ग्रिड है ना, उतना सारा को पूजा करना, और घर का उतना सारे प्लेस में जो जहाँ है। उसके बाद इसी वास्तु में देवी भी हैं, देवता भी हैं और दानव भी हैं। देवी देवता गलत हो जाए चल जाएगा, दानव के लिए जो चाहिए वो देना पड़ेगा। अब आपका प्रश्न आता है कि वास्तु कलश दूर में रखने से चलेगा या घर में सटा के रखना है। वास्तु क्षेत्र का पूजा करने के लिए सब कुछ इसी के ऊपर आधार रहता है, तो इसको सटा के यहाँ रखा जाता है, ठीक है। उस वास्तु का जब इसका पूजा होगा, यानी आपका जो स्पेस है उसके साथ तुलसी प्रतिष्ठा, कूप प्रतिष्ठा, जलाशय प्रतिष्ठा, ये सारा हो, उसके बाद गृह प्रतिष्ठा, और उसमें पूरा वास्तु मंडल होगा, उसमें 10 दिगपाल का पूजा होगा, नवग्रह शांति स्पेशल। कैसे एक दिन में पॉसिबल है? खाली नवग्रह में तो एक दिन चला जाता है। फिर वास्तुमंडल का जितने सारे देवी देवता दानव सबका पूजा, वहाँ किसी को मधु देना है, किसी को दारू देना है, किसी को मोहली देना है, किसी को फूली देना है, कहीं फिर बलि लगता, बलि मतलब जीव हत्या नहीं, मानसा बलि हो, उड़द और ये सब देके उसको, फिर खैनी गांजा, ये सब कुंभर का ये सब जो पंडित आज के डेट, देखो एक घर प्रतिष्ठा का टोटल कॉस्ट क्या है? घर बनाए लिए आप 100% में है, 15% दोगे घर प्रतिष्ठा में। अगर दोष मुक्ति होना है तो वो पूजा क्या है? प्रायश्चित पूजा है। नहीं, अगर जैसे ये घर प्रवेश में अगर मान के चलिए आप यहाँ कर नहीं करके कहीं और कर लिए, तो फिर इसका उपाय क्या उपाय? क्या कुछ मतलब गलती या कुछ भी हो बाई मिस्टेक? प्रायश्चित, उसमें फिर प्रायश्चित कर्म करना पड़ता है। अब आप क्या करोगे? आपको दंडी मारो बोलने से सीख जाओगे, पंडित जी का काम कहाँ से सीखोगे? उसकी पूजा कराना पड़ेगा। उसका प्रायश्चित कर्म है, बड़ा सारा दान वगैरह होता है, प्रायश्चित दान होता है, गृह दान होता है, और ऐसे जिनका कोई समस्या है। फिर अभी एक ठो आसाम में करने गया था, बाय फ्लाइट गए, फ्लाइट आए, आप बिलीव नहीं करो, ये तो गया था मेरे साथ, उसका भी वीडियो है मेरा यूट्यूब में, देख लेना, वास्तु चैनल में है, संजय जी 75 वास्तु में देख लेना। उस घर में ऐसा ही प्रॉब्लम था, जो चीज़ इनका क्या नाम है, हाँ सेम, घर के ऊपर इतना बड़ा पीपल का गछ। हम लोग किए, 3 दिन का पूजा था, चौथा दिन हैंडओवर करके फ्लाइट पकड़े नहीं है, वो जो एक ठो एंटीना बोलते हैं उसको, जुपो होता है, वो घर का पूरा नेगेटिव एनर्जी को खींचता है, 24 घंटा के अंदर फट गया। तो समझ लो फिर वहाँ क्या होगा। इतना बड़ा लकड़ी मिट्टी में गाड़ो और फट जाए तो उसको, वो ना एक ठो वास्तु पुरुष, जुप पुरुष बनता है, उसमें सर रहेगा, हाथ रहेगा, पैर रहेगा, उसको पूरा लेके पाताल देवता को पूजा करके उसको गाड़ते हैं, ताकि घर के ऊपर किसी का फर्क नहीं। वो फटा, उसका हस्बैंड का एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ, नाक से खून गिरा, एक बार ऐसे रफली दिखा देते ना। लेकिन सेव नहीं, रात को कुंडली नहीं, रात का टाइम बंद हो जाता, और रफ शब्द कभी नहीं लगा। हम लोग जैसे आदमी कुंडली खोलते हैं तो पूरा अंदर तक घुसता है, ठीक है।
समझ में आया? तो नहीं, उसको normally प्रतिष्ठा जैसे मतलब ठीक है वो देख लीजिए क्या कर लेंगे, कल सुबह कर लेंगे, दिन में कर लेंगे, रात को नहीं करते। रात को खोलते ही वो लोग सब तैयार हो जाते हैं, हमको क्या देगा बोल। समझ में आया? तो चीज बड़ा वास्तु से भयंकर कुछ नहीं है। इवन शनि राहु केतु भी डरते हैं वास्तु पुरुष को। वास्तु पुरुष घूमते रहता है अंदर, मस्टर्ड और उसको जो शांति करा दिया उस घर में समृद्धि। वही मतलब इसका मतलब गलत हो गया तो मतलब सब पता पूरा हो गया। लोग इग्नोर करते हैं और उसका दंड भी पाते हैं। तो आगे में और ईशान में उतना फर्क नहीं पड़ेगा ना? अगर आगे में स्थान में हम लोग का वो कलश रखने जगह अगर नहीं मिल रहा है तो ईशान में कोई दोष नहीं है ना? देखिए, दोष कहीं नहीं है, दोष यहाँ है। वास्तु बोल के ज्यादा चिंता मत करो। आप वास्तुशास्त्री हो क्या? हम नहीं है। तो सिंपल घर बना के रहना है ना, कुछ नहीं होगा, डरो मत। इतने लोग रह रहे हैं, 99% का वास्तु गलत है। सही है। वास्तु के बारे में कौन चिंता करता है? एक राजा, दूसरा जिसको अरबपति, खरबपति, तरबपति, मरबपति बनना है। आपको बनना है? नहीं बनना तो काहे टेंशन? खा पी के शांति से रहो। उधर वास्तु घुस गया, इधर वास्तु ठिस गया, उधर कुछ नहीं हुआ। शांति दिमाग रखो। ठीक है, इधर घट रख देंगे तो ऐसा होगा, उधर ऐसे कर देंगे ऐसा होगा, कुछ नहीं होगा। ज्योतिष विज्ञान, वास्तु विज्ञान, अंक शास्त्र, ये सब जिनके जिंदगी में बड़ा होना है उनको फूक फूक के चलना पड़ता है। साइकिल चलाने वाले को क्या टेंशन? एरोप्लेन में जाने वालों को लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड देखना पड़ता है, एकदम माइक्रो लेवल में 10 स्विच दबा के गाड़ी चलाना है। ठीक है, आप जिस दिन सोच लोगे कि नहीं हमको करोड़पति बनना है, फिर मेरे पास आना, कुंडली उंडली लेके हाथ उठ देख के, फिर हम बताएंगे कि फूक फूक के चल। वास्तु एक ऐसा चीज है जो वास्तु प्रोन आदमी होते हैं ना, एक सिंगल मिस्टेक, मैं आज वास्तु करेक्शन करके चला गया, 2 महीना के बाद आके देखता हूँ कि वहाँ एक ठो आईना फेंका के रखे हो, वहाँ एक ठो झाड़ू रख दिए हो और वहाँ पड़ा है, आपको हिट कर देगा। तो बहुत सेंसिटिव वास्तु, तो उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए नहीं होता है। ये जिनका राजयोगी है, जिसको नेता बनना है, बड़ा कुछ करना है, उनके लिए ये सब शास्त्र, राजा रजवाड़े, अमीर, बड़े सेठ, करोड़ी मल, ठीक है। अब आप अपने अंदर में हो, शांति से कैसे 2 रोटी खाएं, भगवान का नाम लें, कुछ बस एक शांति बोल कर नहीं पड़ेगा, बस वही है मेन शांति, सुख शांति बोल सबसे बड़ा बात वही है। डरो मत, डर के मत जो अरे वास्तु कलर खराब हो गया, ये हो गया, नहीं। प्रॉब्लम है, मैंने को बोला प्रॉब्लम है तो हम करेक्शन कर दिया, ये ठीक कर दो, हो जाएगा। ले बेटा, शुरू से तोड़ फोड़, वो फ्रिज क्यों रखा, वो लाइट वहाँ क्यों रखा, अग्नि कोण, बोले ना, अग्नि कोण वाला ईशान कोण में काहे नर्थ में आप ये रखा, उसको तो वहाँ होना चाहिए। अरे क्या मतलब यार, क्या होता है ना, जान जिंदा पता रहना होने के बाद भी अनदेखा करता वो गलत है। हाँ, आपको पता होगा गलत करे तो गलत, कमन मिनिमम ठीक करो, कोशिश करो। पूरा कोई नहीं कर पाए। हाँ, अपना जैसे जैसे अगर आप अपने तरीके मेरा कहना मतलब जैसे आपको पता चल गई ये चीज़ गलत हो रहा है, हाँ। तो आपको पता होगा कि आप बोले नहीं हम यहीं रहना मेरे को, तो वो गलत, वो गलत। सोल्यूशन निकालने को। जिसको वास्तु के अनुसार जीना है, करना है, उनको, जिनको जिंदगी में बहुत उन्नति करना है। अभी ये बच्चा है, बच्चा ही है, अब इसके जिंदगी में लड़ने का बहुत लंबा टाइम है। अब इसको क्या बोलेंगे, बाबू अपने भाई के साथ रहो, ठीक है, दूसरा घर बनाओ। आपको नेपाल में गाड़ी चलाना है, इंडिया वाला जो इस क्या वो सबसे बड़ा कम दाम वाला कार क्या है, नानू मन्नू ला के चढ़ा सकता है? घाटी में चढ़ाएगा, इंजन सीज हो जाएगा। उससे उसके डिस्कान या डोस्कान कुछ एक गाड़ी है, उससे कम, उससे थोड़ा सा ज़्यादा रेट है, मुस्तान चढ़ाएगा, इंजन सीज हो जाएगा। घाटी चढ़ना है तो बड़ा वाला स्कॉर्पियो मोर्पियो कुछ ऐसा वाला पावर इंजन चाहिए। ये घर भी ऐसा है, जितना बड़ा उतना आपको जिंदगी में ऊंचा चढ़ना है, घर ऊंचा होना चाहिए। एक दूसरा, बनिया बनना है तो बनिया खाओ। अब नेपाली वाला खाओगे भात सिझा के दाल के साथ तो गरीब भिखमंगा रहोगे। मैं कहीं कथा कर रहा था, मेरे को बोले सब है लेकिन बनिया लोग क्यों अमीर हैं? मैं बोला जैसे खाओगे अन्न ऐसा आएगा। मन तो बाद बीच का हो गया।
भाई देखो सीधा सा बात है ना, तेल जैसे डालोगे गाड़ी का माइलेज, ठीक है। अब भात दाल और अंडा का भुजिया खाओगे, मुर्गी खाओगे, सीज हो जाएगा इंजन। मैं बोला बनिया का थाली कभी देखा है? तू सोच नहीं सकता, कम से कम 5 सब्जी, 2-3 सब्जी, चटनी, अचार सब रहता है। तू भात दाल और मुर्गिया खाने वाला काहे सोच रहा है बनिया का बुद्धि? एक बार दूसरा ये जो घर है ना, घर गाड़ी जैसा। आपको अगर घाटी चढ़ाना है, लॉन्ग रूट जाना है, लंबा रेस का घोड़ा शुरू से बनाओगे। कब घर बनाना है? 12 महीना, 6 ऋतु, 12 राशि, 12 लग्न, उसमें से 7 ऐसे महीना है जिसमें घर बनाओगे। तो उसका मैं मेरे चैनल में दिया हूँ, अभी बोलने से गलत हो जाएगा। ऐसा एक महीना है जिस महीना में घर शुरू करोगे उसमें कभी भी कोई स्वास्थ्यवान नहीं रहेगा, बीमार ही बीमार पड़ेंगे। एक ऐसा महीना है जिस महीना बनाओगे, उसका सूत्र है, संस्कृत सूत्र है, दिया हूँ, मेरा 1 घंटे का वीडियो है। उस महीना घर बनाओगे तो चोरी होगा, गारंटी लिखिए। एक ऐसा घर है जिसमें बनाओगे तो घर में पुत्र संतान नहीं होगा, खाली बेटी होगी। एक ऐसा घर है जिसमें बनाओगे, ये सब नेगेटिव है। पॉजिटिव क्या है? जब हमारे पास कोई आता है वास्तु दिखाने के लिए कि महाराज घर बनाओ, हमारा पहला प्रश्न क्या होता है? घर क्यों बनाओगे? क्या चाहिए? घर क्यों बनाते हैं? बोला महाराज मेरे को अमीर बनना है, तो मैं वास्तु अमीरी वाला बनाऊंगा। महाराज बेटा चाहिए, तो बेटा वाला बनाऊंगा। महाराज कौन नहीं चाहे भाया शांति से बस रहना हो, ठीक है, तो मैं घर को शांति के लिए बनाऊंगा। मेरा वास्तु का पूरा डायरेक्शनल डायमेंशन हर एक ग्रिड को उसी डायरेक्शन में मोड़ूंगा। मेरा बेटी का शादी नहीं हो रहा है महाराज, मैं शादी कैसे होगा उसके लिए घर बनाऊंगा। उस घर में जाओगे तो शादी हो जाएगा। ऐसे घर होते हैं जहां से बेटी विदाई हो ही नहीं सकती, बेटी नहीं जाएगी और शादी करवा दो, घर खींच के फिर से बेटी को बैठा देंगे, गारंटी। गलत डायरेक्शन में बेटी का बेडरूम दे दो, घर से बेटी जाएगी नहीं, लटक जाएगी। भगाना है घर को, बेटी को भेज दो वहाँ, भाग जाएगी, घर में नहीं रहेगी। कितना कोशिश करो नहीं आएगी। वास्तु का इतना सिद्धांतिक विषय है जिसमें अच्छे अच्छे लोगों का भेजा पाता है, समझ से बाहर बहुत विज्ञान है, ठीक है। और इसमें भी है 51 रुपये का वास्तु शास्त्री है, 100 रुपये का भी है, 3000 का भी है, 1 लाख वाले भी हैं। तो 1 लाख नहीं दोगे निकलेंगे नहीं, ठीक है, आप समझ लो उसमें।